40,000 किलोमीटर्स हमारी XUV 700 ने कर लिया और आज हम आपको बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, सर्विस कॉस्ट कितना था गाड़ी का और साथ ही में क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारे फैक्ट्स आपके लिए यहाँ कवर करने वाली है ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। जिन लोगों को नहीं पता है, ये गाड़ी XUV 700 का डीजल टॉप एंड AX7L है, ऑटोमेटिक है एंड ऑल व्हील ड्राइव भी है, जो बहुत लोग नहीं कंसिडर करते। इट इज जनरली डीजल ऑटोमेटिक इज व्हाट मोस्ट पीपल बाय। सो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट क्लैरिटी लाने वाले इस पे, बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द सर्विस कॉस्ट। तो 40,000 किलोमीटर्स पे ये गाड़ी का सर्विस कॉस्ट वाज 7,000 रुपीज से कम। जी हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट कि ये गाड़ी का इंजन ऑयल जो मेन कंपोनेंट रहता है चेंज करने को, वो हर 20,000 किलोमीटर में चेंज करते हैं। सो 10,000 पे चेंज किया, 30,000 पे चेंज किया, नेक्स्ट 50,000 पे चेंज होने वाला है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको 40,000 किलोमीटर तक गाड़ी का खर्चा भी बता दूं तो वो 35,000 35,000 के अंदर ही रहा है टोटल एक्सपेंसेस ऑन सर्विस। ये कैसे पॉसिबल है? इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है। देखिए, कोई भी गाड़ी आप लेते हो, जैसे अगर आप 700 लेते हो, इनका एक ऐप है जिसपे मुझे सर्विस कैलकुलेटर रहता है। वो मुझे बताता है कि गाड़ी जब मैं 40,000 पे सर्विस पे भेजूंगा तो क्या खर्च आएगा। अब मुझे पता था DEF एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो मुझे फिल करवाना है, तो उसका एक एक्स्ट्रा खर्चा एलिमेंट था जो मैंने उसको जोड़ दिया एंड माई कॉस्टिंग वाज समवेयर क्लोज टू द फाइनल अमाउंट। अब सर्विस कॉस्ट तो एक तरफ है, आई हैड अ बिगर वरी इन माय हेड। देखिए, पहले बार मैं इतनी महंगी गाड़ी ले रहा था, सो माय थॉट वाज कि यार गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स तो आ गए तो मैं क्या करूंगा। रिलायबिलिटी के मामले में ये गाड़ी में कोई कंसर्न नहीं आया। इंजन, क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, एनीथिंग मैकेनिकली वी हैव नॉट फेस्ड अ सिंगल इशू और ये चीज इसकी बहुत बढ़िया है। एंड आई कैन वाउच फॉर दिस कार आज के तारीख में कि यार दिस कार मैंने उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, रेगुलर सर्विस पे ही भेजा है, मेंटेनेंस पे, एंड दिस कार इज रनिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक चीज जो गाड़ी का नेगेटिव में आता है वो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट ना होना फॉर बीच का पैसेंजर। तो एक लैप बेल्ट है, यानी कि सेफ्टी है बट कुड बी बेटर, राइट। अगर आप एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी ले रहे हो दोस्तों, तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट सब जगह, जो भी सीट बेल्ट है सब यूज कीजिए, वरना ले लीजिए ना 1 या 2 स्टार, फर्क क्या पड़ता है। सेकेंडली, बच्चे जा रहे हैं तो चाइल्ड सीट का हर बार इस्तेमाल कीजिए। मैं तो इस्तेमाल करता हूँ और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप, यूरो एनकैप, जो भी क्रैश टेस्ट में सीट यूज करते हैं वो ले लो यार, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। कोई भी गाड़ी देखनी है कि वो बिल्ड टू लास्ट है कि नहीं, उसका इंटीरियर हर बार देखने का। 700 ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी हो गई है लेकिन इट स्टिल लुक्स न्यू। टीम यूज करती है, रफ एंड टफ कंडीशंस में हमने इसे चलाया, रेकी किया है, ऑफ रोड गए, बहुत कुछ किया हमने इस गाड़ी में, फिर भी इट लुक्स एब्सोल्युटली गुड। लाइक ऐसे नहीं कि पैनल गैप्स वगैरह आ गए। दिस इज व्हाट यू शुड चेक इन अ कार ऑलवेज, कि उसके प्लास्टिक ऐसे पुराने तो लगने नहीं लगे, ये सब कुछ नहीं हुआ इस गाड़ी के अंदर, एंड दैट इज व्हाट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द व्हीकल। अच्छा, बाय द वे, छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए हैं ऑन द piano black जो finish है, because like I said the car has been used in rough conditions. Other than that the car has been spick and span, there's been nothing wrong. एक चीज में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, विल बी द सीट्स। लेदरेट सीट्स हैं, सो क्लीनिंग इज इजी, बट क्योंकि लाइटर शेड है तो इसे मेंटेन करने के लिए 1 in 3 months या 6 months एक बार गाड़ी को इंटीरियर क्लीन करवा लीजिए, इट्स गोना कीप द कार वेरी क्लीन। अब देखो, मैंने इसे कुछ 8 महीने पहले क्लीन कराया, स्टिल द कार इज क्लीन। एक एरिया जो इस गाड़ी का पॉजिटिव नहीं रहा इन द ओवरऑल हैज बीन स्क्रीन इसकी 1 या 2 बार ब्लैंक हुई है, पर वो प्रॉब्लम हमें इनिशियल डेज में आया था गाड़ी के। हमने गाड़ी जब सर्विस पे भेजी तब सॉफ्टवेयर उन्होंने फ्लैश किया एंड देन एवरीथिंग हैज जस्ट बिकम स्मूथ। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई है एंड हर एक में हमें सॉफ्टवेयर बग आया है। इस गाड़ी में इनिशियली लाइक आई सेड 1 या 2 बार हमें ये प्रॉब्लम्स आए थे कि स्क्रीन ब्लैंक आउट हुई है, उसके बाद से लाइक फॉर द लास्ट 1.5 years आई हैव नॉट हैड अ कंसर्न विद इट। कार मैन्युफैक्चरर्स जो है सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, थर्ड पार्टी रहते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग भी जब तक अपग्रेड दे चीजों में, इट बिकम्स देयर इज अ ग्लिच इन इट। बट आई फील महिंद्रा का सॉफ्टवेयर इज क्वाइट स्टेबल व्हेन कंपेयर टू अ लॉट ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स। 700 में तो एटलीस्ट काफी स्टेबल है, सो दैट इज वन बिग एडवांटेज दैट आई हैव हैड, क्योंकि कार प्ले इनका काफी टाइम तक इनिशियल डेज में नहीं था। बहुत सारी गाड़ियों की हेडलाइट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिम होने लगती है। I have not faced that problem with the 700. One reason is LEDs. LEDs generally लॉन्ग लाइफ रहती है उनकी, ज़्यादा हीट नहीं होते कंपेयर टू अ बल्ब, और उनका जो पावर कैपेसिटी रहता है इज़ फैंटास्टिक। प्लस इसका जो ऑटो बूस्टर फीचर है ना, ये गाड़ी को देखो 21 में गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च हुई थी, तब से अभी तक
इतनी गाड़ियां मार्केट में आई है, किसी ने भी ये फीचर को वापस इंप्लीमेंट नहीं किया, एंड दिस इज द बेस्ट फीचर। तो 80 के स्पीड के ऊपर जैसे आप गाड़ी चलाते हो ऑन हाई बीम, आपका और एक सेट ऑफ लाइट्स चालू हो जाता है जिससे आपको रोड ज्यादा क्लियरली दिखता है। तो आप 100-120 पे एकदम कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला सकते हो। पर ये फीचर तब चलता है जब आप रेगुलर मोड पे चल रहे हो, मैनुअल पे। अगर आप ऑटो मोड पे चलते हो तो वो ऑन एंड ऑफ करता रहता है, डिपेंडिंग अगर सामने से गाड़ी आ रही है। एक नेगेटिव इस गाड़ी का ये है कि जो सेकेंड रो सीट्स है, यहाँ पे मैं रिक्लाइन बढ़ा सकता हूँ सीट का, बट सीट को आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकता हूँ। अब ये कहाँ हैंडी आने वाला है? अगर मैं सेकेंड रो में बैठा हूँ, 6 फीट का इंसान, मेरे को स्पेस की कमी नहीं है यहाँ पे। आई मीन देयर स्टफ केप्ट हियर। अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो भी मेरे पास नी रूम तो अच्छा खासा है। हावेवर अगर मुझे थर्ड रो में थोड़ी और स्पेस बढ़ानी है तो दिस सीट स्लाइड विल कम हैंडी। अब जैसे मेरे केस में मेरे लिए थर्ड रो सीट पे जाना बहुत रेयर है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी थर्ड रो सीट्स बंद ही रही है। आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि हमें एक बड़ी 5 सीटर गाड़ी चाहिए थी, कभी कभार 7 सीटर के तरीके से इसको यूज़ करने वाले, एंड मोस्ट पीपल डू दैट इन मैनी सिचुएशंस। सो इन दैट केस आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा। पर अगर आपको थर्ड रो में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तब शायद आपको स्लाइड मिस होगा in the car. एक चीज where we have to give it to Mahindra completely is the ADAS system. देखिए जो भी ADAS systems मोस्टली इंडिया में है वो कंपनीज वेंडर से टेस्टिंग करवाती है। तो वेंडर उनका लिमिटेड टेस्ट करता है कि यार गाड़ी लेन के बाहर नहीं जा रही है, लेट्स पुल इट बैक इन, यू नो सम बेसिक टेस्ट की ब्रेक भी अगर दबाया तो इन दैट सिचुएशन बहुत जल्दी ब्रेक दबा देता है। एक बहुत ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर हाई रखता है जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो मोस्ट गाड़ियों के एडास, आपको प्रॉब्लम आने वाली है, आपको कुछ कुछ चीजें स्विच ऑफ करनी पड़ेगी। बट इन दिस कार वो मैंने कभी नहीं किया है। सो दिस कम्स इन वेरी हैंडी और ये आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है कि यार चलो एडास मुझे सपोर्ट करता है और मुझे तंग नहीं करता है इन मोस्ट कंडीशंस। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है। अब एक चीज याद देखिए कि जैसे ही मैं गाड़ी लेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ विथ स्लाइट एफर्ट, तो ये मुझे लेन के अंदर पुल बैक करती है, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ, लाइक आई रियली वांट टू चेंज द लेन, ओके, और मैं ऐसे जाता हूँ तो उसने एफर्ट बहुत मिनिमल डाला मेरे पे। आप ये बात समझ लो कि इस गाड़ी को उन्होंने टेस्ट किया कि अगर रोड पे लाइंस मार्किंग मिनिमल है तो भी वो रीड कर लेता है उसको, और अगर मैं ज्यादा पुश करता हूँ लेन से बाहर जाने के लिए तो इट डजंट पुल मी बैक इनटू द लेन, व्हिच इज अ गुड प्लस पॉइंट। वरना लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार मेरा एडास बार बार मुझे लेन के अंदर पुल करता है, या फिर लाइन कहीं ना कहीं फेंट हो गई है तो उसको रीड नहीं कर पाता है। ये गाड़ी में वो स्ट्रगल्स नहीं है। इनफैक्ट हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जहां हमने महिंद्रा के R&D सेंटर में जाके ये पूरा एडास सिस्टम इनका टेस्ट किया। अब एक चीज जो बुरी कह सकते हो इज द कलर। देखिए ये कलर डार्क है, लुक्स वेरी नाइस, बट डार्क कलर्स अट्रैक्ट स्क्रैचेस इजीली, और वो बहुत दूर से भी आप स्पॉट करके बोल सकते हैं वो देखो गाड़ी पे स्क्रैच है। डार्क ब्राइट कलर्स, इन दोनों पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जब भी आप ऐसे कलर्स ले, बी रेडी टू मेंटेन द कार। मेंटेन कैसे करेंगे? आप जो आपके घर पे कपड़ा मारने आता है, रोज सफाई करने आता है, वो भाई गाड़ी साफ नहीं कर सकता है। उसकी सफाई के लिए आपको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, पानी की क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको सिंपल सोल्यूशन देता हूँ, आप पीपीएफ करवा दीजिए या फिर सिरामिक कोट करवा दीजिए। सिरामिक कोट इज चीपर बट पीपीएफ इज मोर एक्सपेंसिव, डिपेंड्स आपको कितना खर्चा करना है। हमने हमारी गाड़ी पे प्रॉपर पीपीएफ करवाया है। द कार इट्स लास्टिंग वेरी वेल, इट्स डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट मैं आपके लिए वो वीडियो भी छोड़ देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अगर आप गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते, सिल्वर ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, लाइटर कलर्स ले लीजिए इस टाइप के, जो आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं देने वाले। एंड व्हाइट एंड सिल्वर पे जनरली स्क्रैचेस, धूल मिट्टी लगती है तो दिखाई भी नहीं देता है। एक चीज जो इस गाड़ी की और एक बढ़िया थी इज द टायर्स। यहाँ पे आपको अपोलो एप्टेरा टायर्स आता है। नाउ दिस इज नॉट एन इंटीग्रेशन, आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट। ये गाड़ी जब हमने ली थी तब इसी के साथ ये टायर्स आए थे, एंड अपोलो के साथ तभी वी वर नॉट इवन वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज टायर्स हैव बीन फैंटास्टिक, इजी टू ड्राइव, हैंडलिंग अच्छा दिया है, ऑफ रोड में भी ग्रिप अच्छी दी है इन टायर्स ने। सो दे आर अ फैंटास्टिक सेट ऑफ टायर्स। वी आर थिंकिंग टू चेंज देम एट 50,000, इवन दो दे ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, बट वी आर थिंकिंग टू चेंज देम एट क्लोज टू 50,000 किलोमीटर्स, बिकॉज हर टायर की एक शेल्फ लाइफ रहती है। एंड हम गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा पुश करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं चला रहा हूँ कभी, तो आई लाइक टू पुश द कार अ बिट मोर
टर्न्स पे, तो उसी के कारण आई प्रेफर माई टायर्स टू बी ऑलवेज गुड, क्योंकि उससे गाड़ी की पूरी सेफ्टी डिफाइन होती है। एंड मैं जब न्यू टायर्स डालूंगा तो आई एम गोइंग टू इंश्योर कि मैं अपोलो एप्टेरा ही मोस्टली इसमें डालूँ, बिकॉज दीज हैव वर्कड परफेक्टली फॉर मी। एंड मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक 40,000 किलोमीटर्स में गाड़ी में पंचर भी एक ही आया है। एक प्रॉब्लम जो गाड़ी में थी मुझे, विच इज़ अ नेगेटिव, इज दैट कि मेरा सेंसर, पार्किंग सेंसर बंद हो गया था। तो गाड़ी अभी जब सर्विस पे भेजी एट 40,000, तो एक सेंसर जो था नहीं चल रहा था, इट गॉट रिप्लेस्ड फॉर फ्री, नो कॉस्ट, क्योंकि गाड़ी वारंटी में। आई हैव टेकन एक्सटेंडेड वारंटी ऑल्सो ऑफ 5 years ऑन द कार। एंड बाय द वे एक चीज़ और मैंने सीखी कि गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर है वो कैमरा में भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट आया विद द फ्लैशिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एवरी टाइम होता है। तो आप जैसे देखो, मैं इसको रिवर्स या फॉरवर्ड कर देता हूँ तो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है एंड देयर इज लाइक अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम इट। एक फीचर और मैंने इस गाड़ी में रियलाइज़ किया विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दैट अगर मैं नॉर्मली ऐसे था, अगर मैं इसको टच करता हूँ, जो मैंने ओके ऐसे चले गए, और अगर मैं गाड़ी आगे ले जाता हूँ अभी, आप देखोगे कि ये नीचे फुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, देख रहे हो, इट्स जस्ट बिकम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो अगर मैं कभी ऑफ रोड जाता हूँ, देन इन दैट सिचुएशन मुझे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई पत्थर वगैरह है, तो आई कैन एक्चुअली गो एंड अवॉइड इट, और देयर समथिंग आई वुड वांट टू अवॉइड, या पार्क करना है तो ये कहीं ना कहीं हैंडी बन जाता है, दिखाते हुए कि यार मैं लाइन के बहुत पास हूँ इस सब। इजंट दैट वेरी कूल? ये तो हो गए सारे गुड्स एंड बैड्स। अब गाड़ी की 2 टिप्स। सबसे पहला, जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं तब इंश्योर कीजिए कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आपको 2-3 चीज़ें तो मिले। एक आता है टायर प्रोटेक्ट एंड इंजन प्रोटेक्ट। इसमें क्या होता है, मान लो अगर आपकी इंजन को नीचे से लग जाता है, कहीं ऑफ रोड गए, कहीं पत्थर से नीचे लग गया इंजन को और वो डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस उसके पैसे नहीं देता है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसका एक्स्ट्रा, लेकिन ये आपका कॉस्ट कवर करता है। वहीं पे अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं, RTI, गाड़ी की वैल्यू कम होते जाती है हर साल, तो उसी तरीके से आपको पैसे भी कम मिलेंगे। मान लो अगर आपकी गाड़ी 20 लाख की थी, 5 साल बाद चोरी हो जाती है या 3 साल बाद चोरी हो जाती है, तो उसकी कीमत समझो 12-13 लाख प्राइस हो जाती है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो आपको 12 या 13 लाख रुपए ही इंश्योरेंस से मिलेंगे, जो आपकी गाड़ी की IDV वैल्यू पे आपने इंश्योर करवाया। पर अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस लेते हो तो आपको इनिशियल प्राइस जो गाड़ी की रहती है ना, उस पर आपको पैसे मिलते हैं अगर आपकी गाड़ी कभी गलती से चोरी हो जाती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्यूल एफिशिएंसी। मुझे 12 की माइलेज आती है गाड़ी में, सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशन। मोर ऑफ इंटरसिटी ड्राइविंग है मेरी, तो यहाँ कभी ट्रैफिक रहती है, कभी ट्रैफिक नहीं रहती, चलती भी रहती है गाड़ी तो 20-30-40 की स्पीड पे चलती है, विच इज नॉट वेरी फास्ट। सो अगर आप नॉन ऑल व्हील ड्राइव वर्जन लेते हो डीजल में, तो यू गेट लिटिल बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आपकी ड्राइविंग सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है, लाइक बम्पर टू बम्पर कंडीशंस में, तब आपकी माइलेज डिप होने वाली। एक चीज़ जो मुझे गाड़ी में हमेशा से पसंद थी वो था इसका पावर, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, एंड वो सारे एस्पेक्ट्स अभी भी काफ़ी बढ़िया है। मुझे पावर में कुछ डिप नहीं फील हो रहा है, इंजन का पावर अच्छा है, एंड काफ़ी बार डीजल इंजन नॉइजियर हो जाते हैं, जो ये गाड़ी में फील नहीं हुआ है। सो ये सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं ऑन द 700। तो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, आपको स्ट्रगल नहीं आएगा। एंड ओवरऑल मेरी फ्यूल एफिशिएंसी शुरू में भी लगभग उतनी आ रही थी। मुझे याद है जब हमने मुंबई दिल्ली 1500 किलोमीटर चला के इसका माइलेज रन किया था गाड़ी में, हाईवे पे मुझे 16 या 17 का माइलेज आता है डिस्पाइट बीइंग ऑल व्हील ड्राइव। वहीं पे अगर हम यही चीज़ रेगुलर वाली 700 पे करते हैं विदाउट ऑल व्हील ड्राइव, तो मुझे लगभग से 18 तक का फ्यूल एफिशिएंसी देती थी, जो उसने दिया था जब हमने ऑटो एक्सपो के टाइम उसके बाद दिल्ली ले गए थे गाड़ी को, तो हमें फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा आया था गाड़ी के अंदर। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा स्पेसिफिकली अबाउट दिस कार। जब हमने गाड़ी ली थी पहले 1-1.5 साल हमने इसको मेजरली हाईवे पे चलाया था, बट ऑफ लेटली इसको सिटी में हमने ज़्यादा चलाया, एंड आई रियलाइज किया सिटी में चलाने को ऑल्सो दिस कार इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। दिस पॉइंट स्ट्रक टू मी जब हमने एक ओनर्स रिव्यू किया था, मारुति बलिनो चला था वो ओनर, उसके बाद वो शिफ्ट किया था 700। उसने बोला है शहर के अंदर भी मेरे को बलिनो से ज़्यादा मज़ा 700 चलाने को आ रहा है और ज़्यादा कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, ईजी फील हो रहा है। एंड दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी दिस पॉइंट
कि यार ये गाड़ी भले ही बड़ी है साइज में, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू ड्राइव इन सिटी। स्टीयरिंग लाइट है, पूरा अच्छा विजिबिलिटी है, बॉनेट दिखता है, मिरर के साइजेस बड़े हैं, तो सिटी में चलाने को कन्वीनियंट भी। और क्योंकि आप थोड़ा ऊंचा बैठ रहे हो काफ़ी दूसरी गाड़ियों से, दिस एक्चुअली गिव्स यू दैट एडवांटेज टू सी फर्दर अहेड कि ट्रैफिक में आगे क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। दिस गिव्स यू दैट एडवांटेज। एक छोटा डिसएडवांटेज पॉसिबली आ सकता है कि यार जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो एकदम टाइट स्पॉट पे, तब आपकी पार्किंग स्किल्स को थोड़ा टेस्ट पे लगना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ड्राइव एंड पार्क दिस कार। ओके, इन शॉर्ट बोल दूं तो सिटी में चलाना दिस कार इज प्रीटी गुड। एंड आई फील अगर आप शहर में भी ये गाड़ी चला रहे हो एंड यू आर गोइंग वंस इन अ वाइल आउटसाइड, आप यही अपनी सिंगल कार बना सकते हो। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी देयर इज एब्सोल्युटली नो स्ट्रगल। सो एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप गाड़ी ले रहे हो 30 लाख या 25 लाख या 20 लाख की भी गाड़ी ले रहे हो एंड यू नीड समथिंग दैट स्पेशियस, रिलायबल, कंफर्टेबल, आई थिंक 700 आपके लिए वहाँ पे क्लियर चॉइस बन जाती है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू लुक एट द सेल्स नंबर, देखो ये गाड़ी से जो भी गाड़ियाँ compete करती है आज मार्केट में, चाहे वो टाटा की सफारी हो या फिर इवन MG हेक्टर हो, जो कुछ भी इसे compete करती है, उसके सेल्स नंबर्स इसके आधे भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाट टॉक्स अबाउट द डिमांड ऑफ दिस व्हीकल। तो क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड अच्छी है, रनिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, तो इसी की वजह से इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है मार्केट के अंदर। और यही चीज़ 700 को काफ़ी अलग बनाता है देन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इट्स कंपीटिंग विद। जब मैंने गाड़ी नई नई ली थी और आज भी अगर मैं गाड़ी के देखूँ, there's not much change in terms of features that has happened on the new car level। तो इसी के कारण आज भी मेरी गाड़ी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर गाड़ी का काफ़ी स्टेबल है। सो यू नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स कम इनटू पिक्चर। देखिए, अगर आप गाड़ी ले रहे हो, आप सिर्फ खरीदने के लिए नहीं ले रहे हो, यू आर प्लानिंग टू कीप द कार फॉर अ लॉन्गर टाइम। तब आप चाहते हो कि यार मुझे सर्विस अच्छा मिले, रीसेल अच्छा मिले, एंड दैट इज व्हाई दिस कार हैज स्टूड आउट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड आई कैन वाउच फॉर दिस कार आज आपके लिए कहते हुए कि यार ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया पैकेज बन जाती है आपके लिए। अब ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपके पास और भी सवाल है 700 कोई भी गाड़ी रिलेटेड, यार आप जानना चाहते हो हाइब्रिड ल्यू, पेट्रोल ल्यू, डीजल ल्यू, इलेक्ट्रिक ल्यू, जो भी आपके डाउट है सारे के सारे हम आपके लिए क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने की, बट फिर भी डाउट्स रह जाते हैं। सो यू कैन स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल। ऐसी सर्विस ना कोई देता है ना कोई देने वाला। करना क्या आपको, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy कंसल्टेंसी, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। वंस यू बुक अ टाइम, आपको हमारी टीम से कॉल आएगा, दे विल स्पीक टू यू एंड वो आपको समझाएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। मान लो अगर आपका रनिंग ही बहुत लिमिटेड है, आपको सिटी में ही चलाना है, तो आप महंगी गाड़ी क्यों लो। यू नो, वील कम टू दोज एस्पेक्ट जिससे आपके पैसे बचे और आप सही गाड़ी खरीदो। सो डू दैट राइट अवे। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच कंटेंट। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।